प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कविवर बिहारी के नीति शीर्षक के अंतर्गत प्रारंभिक 4 दोहों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोहे मैंने आपके सम्मुख लिख दिए हैं। अब हम बिहारी का जो हमने जीवन परिचय पढ़ा था, उसमें भी भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति का रोचक वर्णन, ये एक पंक्ति हमने संक्षिप्त जीवन परिचय में दी थी। तो बिहारी ने भक्ति पर भी लिखा है, नीति पर भी लिखा है, श्रृंगार पर भी लिखा है और प्रकृति पर भी लिखा है। तो बिहारी के नीति के दोहों का भारतीय हिंदी साहित्य में उच्च स्थान है। इनके जो नीति से संबंधित जो इनके दोहे हैं, जो कथन हैं, वो बड़े सटीक हैं, प्रामाणिक हैं और इनके जीवन के अनुभव के आधार पर वो हमें दिए गए हैं। तो पहला दोहा, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। इस दोहे में बिहारी जी ने 2 राजाओं के राज्य क्षेत्र में आने वाली जो प्रजा है, उस प्रजा की स्थिति कैसी होती है, उसके विषय में यहाँ वर्णन किया है। कोई ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र पर 2 राजा अपना अधिकार जताते हों, 2 राजा ये कहते हों कि यह क्षेत्र मेरा है, यह क्षेत्र मेरा है, तो वहाँ की प्रजा की जो अवस्था है, उनका जो जीवन यापन करने की दशा है, वो कैसी होती है, इसके विषय में यहाँ बिहारी जी कहते हैं कि दुसह, पहले ही शब्द में उन्होंने कह दिया दुसह। दुसह कहते हैं दुखेन सोढ़ुम योग्यम, मतलब हुआ दुख से सहने योग्य, दुख से सहने योग्य, जिसको आराम से न सहा जा सके, जिसको सुख से न सहा जा सके, जिसको दुख से सहा जाए, उसको कहते हैं दुस्सह। ठीक है ना? दुस्सह, दुसह होता है दुख से सहा जाता है। दुराज, दुराज का क्या अर्थ है? 2 राजाओं का राज्य। ऐसा क्षेत्र जहां 2 राजा अपना अधिकार जमाते हों। 2 राजाओं का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो प्रजा है, उस प्रजा का जो दुख है, वो कैसा होता है? दुस्सह होता है। दुसह दुराज प्रजान को, प्रजाजनों के लिए 2 राजाओं का राज्य कैसा होता है? दुस्सह होता है। और क्या बढ़ता है वहां? दुख बढ़ते हैं और द्वंद्व बढ़ते हैं। द्वंद्व कहते हैं झगड़े, आपसी तनाव, लड़ाई। तो दुसह दुराज प्रजान को, 2 राजाओं का, जहां दुराज शब्द को समझ लें अच्छे से, कई बार एक बार पढ़ने के बाद इस दोहे का अर्थ समझ में नहीं आता है, और आप ढंग से अभी समझ लेंगे तो जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। दुराज का अर्थ है 2 राजाओं का राज्य, जहां जिस क्षेत्र विशेष पर 2 राजा अपना अपना अधिकार जमाते हों, वहां की प्रजा का दुख और द्वंद्व क्यों न बढ़े, अर्थात क्यों नहीं बढ़ेगा, अर्थात बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। वजह क्या है? प्रजा को दोनों राजाओं के लिए टैक्स देना होगा, दोनों राजाओं के बताए गए नियम कहीं ना कहीं मानने होंगे, सुनने होंगे, और दोनों ही राजा पूरे मन से वहां सुविधा देंगे नहीं। टैक्स दोनों लेना चाहेंगे, लाभ दोनों लेना चाहेंगे प्रजा से, पब्लिक से, वहां से, लेकिन सुविधाएं देना कोई नहीं चाहेगा, दूसरे पर टालेंगे। एक छोटे से उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। आप में से कुछ बच्चों ने कभी ना कभी आपके जीवन में ये चीज आई होगी, आपने देखा या अनुभव किया होगा जरूर। हमारे जो प्रशासन की व्यवस्था है, उसमें थाना होता है एक, आप सब जानते हैं, पुलिस थाना। और पुलिस थानों की सीमा होती है। आप जब रोड पर कहीं जा रहे होते हैं तो आपको एक बोर्ड लिखा हुआ मिलता है, सीमा समाप्त थाना पागवड़ा, सीमा प्रारंभ थाना डिडौली,
अगले फिर सीमा समाप्त हो जाएगी, अगले की शुरू हो जाएगी। तो कभी आपने सुना हो कि कभी कभी उनके सीमावर्ती इलाके में, जहाँ तक उनकी सीमा जाती है, बॉर्डर होता है थाने का, वहाँ कहीं किसी का मर्डर हो जाए, कहीं कोई लाश पड़ी हो, तो बहुत बार ये सुनने में आता है कि इस थाने वाले भी केस को नहीं लिखते, रजिस्टर नहीं करते, कहते हैं उस थाने में हुआ है। उस थाने वाले भी केस को रजिस्टर नहीं करते, वो कह देते हैं उस थाने में हुआ है। ऐसे ही राज्यों की सीमा, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में कोई दुर्घटना घट जाती है तो अच्छाई का श्रेय सब लेना चाहते हैं, और बुराई हो जाए, कुछ खराब हो जाए तो उसका दंड कोई नहीं भुगतना चाहता, सिर कोई नहीं लेना चाहता अपने। तो यहाँ यही बात कही, दो राजाओं का राज्य जहाँ होता है वहाँ लाभ तो सब लेना, दोनों राजा लेना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक को सुख कोई नहीं देना चाहता। तो दुसह दुराज प्रजान को, दो राजाओं वाली प्रजा का दुख और द्वंद्व क्यों ना बढ़े, उनकी अवस्था दुसह होती है, कठिनाई से सहने योग्य होती है व्यवस्था वहाँ की। अब उदाहरण देकर के दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। जैसे ये ज्योतिषीय घटना है, इनको ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान था बिहारी जी को। कहते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा जब एक राशि में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, संसार को ज्यादा कष्ट देते हैं, मतलब अंधेरा कर देते हैं। अमावस्या आप जानते हैं, अक्षय ऊर्जा के प्रकाश के दो स्रोत हैं, सूर्य और चंद्रमा। और सही मायनों में कहा जाए तो सूर्य ही एकमात्र स्रोत है। चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है, स्वयं का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी के जितने भाग से अलग होकर के चंद्रमा के ऊपर लाइट पड़ती है सूर्य की, उतना हिस्सा चमकता है चंद्रमा का, और फिर वो पृथ्वी को प्रकाश देता है। यही एक क्रम चलता रहता है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो हर एक महीने बाद एक तिथि ऐसी आती है जिसको अमावस्या कहते हैं, कि उस समय जो सूर्य और चंद्रमा है वो बराबर आमने सामने आ जाते हैं, और फिर पृथ्वी बीच में आ जाती है उनके, और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, दोनों एक राशि में आ जाते हैं। इस आधार पर क्या होता है, होता ये है कि दुख और द्वंद्व, अंधेरा संसार का बढ़ जाता है। और दिनों में तो रात में चंद्रमा दिखता है, प्रकाश मिलता भी है, लेकिन जब एक ही राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों आ जाते हैं तो संसार में और अधिक अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही जब किसी क्षेत्र विशेष पर दो राजा अपना अधिकार जमाने लगते हैं तो वहाँ की प्रजा का जीवन दूभर हो जाता है, दुसह हो जाता है, कष्टकारक हो जाता है, पीड़ादायक हो जाता है, और वहाँ झगड़े बढ़ जाते हैं। अपने कई सारे ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं, आप देख सकते हैं। कश्मीर अभी भी शांत नहीं है। दोनों देश, हम कहते हैं कि पीओके भी हमारा, और वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास है वो भी उनका है, और इसी चक्कर में 74 साल 73 साल बीत गए, और निरंतर वहाँ की प्रजा, आज तक भी कुछ प्रयास हुआ है उनको मेन धारा में लाने का अब, लेकिन अभी तक भी वहाँ पूरी तरह से शांति देश के अन्य हिस्सों की तरह नहीं है। वजह क्या है, दो तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि हमारा है, हमारा है। अगले दोहे की तरह, बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। इस दोहे के माध्यम से संसार की वास्तविकता का ज्ञान करा रहे हैं बिहारी जी। कहते हैं, भैया संसार की स्थिति ऐसी है, देखने में आप लोगों को भी आता होगा, आज के आपके आस पड़ोस में सामान्यतः जो दुष्ट प्रकृति का होगा, बहुत बदमाश होगा, बहुत गुंडा एलिमेंट होगा, लोगों को कष्ट देने वाला होगा, सबसे ज़्यादा लोग उसी को नमस्ते करके चलेंगे। दिखावे के लिए ही सही, सम्मान उसको ज़्यादा प्राप्त होता है। होता दिखावे का ही है, पीछे लोग गाली देते हैं ऐसे लोगों को, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन सामने चार आदमियों के सामने ऐसे लोग सम्मान पाते हैं। और हमारे देश का संविधान तो ऐसा है
कि ऐसे ही लोग अक्सर नेता बन जाते हैं, संसद में पहुंच जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा लुच्चा, गुंडा, बेईमान, ये कई एक शर्त हैं बड़ा नेता बनने की हमारे देश में। कोई बन जाए इनके बिना तो बात अलग है, अन्यथा तो ज़्यादातर के तो गुण यही हैं। नेता बनने से पहले बहुत बड़ा क्रिमिनल बनना पड़ेगा आपको, तब आप रिकग्नाइज होंगे, तब आप। तो हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति चल रही है, कहते भले ही हम ये रहें कि सब कुछ सही है। तो बिल्कुल ये सटीक बैठता है, आपको बिल्कुल अपने आसपास घटता हुआ दिखेगा ये दोहा कि बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान। इस संसार की अवस्था ऐसी हो गई है कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताकतवर हो, आपका नुकसान कर सकता हो, बस आप उसको सम्मान देने लगेंगे। बसे बुराई जासुतन, जासु मानी जिसके, तन मानी शरीर में बुराई बसती है, निवास करती है, ताही को सम्मान। अब दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि भलो भलो कहे छोड़िए, भले को तो भला कह करके छोड़ देते हैं। अरे भला आदमी है, ये क्या कर लेगा? अगर कोई सज्जन हो और उससे कहीं भेंटा पड़ जाए तो बोले कर क्या लेगा, बस की क्या है इसके? हाँ, अजीब अजीब से उसके लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्या लेगा। हाँ, आप समझ गए होंगे क्या कर लेगा। तो भलो भलो कहे छोड़िए, भले को तो भला कह करके छोड़ दिया जाता है, इसके बस की कुछ नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खोटे ग्रह जपदान, ये फिर एक बार ज्योतिष की घटना को ले आए, अनुष्ठान को ले आए बीच में। अगर हम ज्योतिषीय आधार को माने तो हमारे यहां 9 ग्रह बताए जाते हैं। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ऐसे करके हमारे यहाँ 9 ग्रह। इनमें कुछ ग्रह जो हैं वो सौम्य ग्रह कहे जाते हैं, सज्जन ग्रह कहे जाते हैं, सरल ग्रह कहे जाते हैं, और कुछ खोटे कहे जाते हैं, क्रूर कहे जाते हैं। उनको एक शब्द कहा है ज्योतिषीय भाषा में, क्रूर ग्रह, क्रोधी ग्रह। तो सरल ग्रह में सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, बुध हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, सरल ग्रह हैं, आसान है। मंगल, राहु, केतु और शनि, ये जो 4 हैं, इनको क्रूर ग्रह, थोड़ा क्रोधी ग्रह इनको कहा जाता है। तो कभी आपने देखा है अपने घर में, आस पड़ोस में किसी को सोमवार के लिए, चंद्रमा के लिए दान करते हुए? बुध के दान के लिए सुना है, गुरु के लिए कोई दान कर रहा हो? गुरु तो वैसे भी क्या कर लेगा, गुरु के बारे में तो ये कि गुरुजी हैं, ये क्या करेंगे भाई, क्योंकि बुरा कर ही नहीं सकते अपने शिष्य का। तो इन्हें तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इनकी जरूरत नहीं है। और अगर पंडित जी कहीं बता दें कि आपका मंगल भारी है, मूंगा पहनिए, फट से ले आता है आदमी, ये वाला दान कीजिए, लाल कपड़ा देने लगता है। राहु, केतु और शनि को कोई कह दे तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा शनि खराब है, हैं? तो शनि खराब कहते ही क्या होता है, लोग शनि की पूजा करने लगते हैं, शनि को देखने लगते हैं, है ना। सुबह ही सुबह आते हैं दरवाजों पर, आपने देखा हो शनिदेव। अब जैसे ही आते हैं घर से कोई ना कोई सिक्का लेकर के, कोई तेल लेकर के, कोई कुछ लेकर के उनके, क्यों? क्योंकि पता है शनिदेव अगर रुष्ट हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत हमारे इन्होंने टीवी वालों ने बता दिया है कि शनि बड़े क्रूर हैं, शनि रुष्ट होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, न्यायकारी हैं, तो पता नहीं वो तो जन क्या क्या दिखाए जा रहे हैं। तो वहाँ से भी लोगों को ज्ञान आ रहा है कि ये क्रूर है, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। तो भलो भलो कहीं छोड़िए, भले को तो भला कह करके छोड़ दिया जाता है। और खोटे ग्रह जपदान, जो खोटे ग्रह हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, उनके लिए जप भी कराया जाता है और उनका दान भी किया जाता है। जप भी कराया जाता है और उनका दान भी किया जाता है। इसीलिए बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, अक्सर जिसके शरीर में बुराई निवास करती है लोग उसी का सम्मान करते हैं। ठीक है,
भलो भलो में पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। और बसे बुराई में आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, दोहा छंद है ही है। नर की और नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ बिहारी जी कहते हैं कि नर की और नल नीर की गति एक कर जोय। कहते हैं भैया नल की, नर की मतलब मनुष्य की, और नल नीर की और नल के पानी की एक ही गति है, एक ही अवस्था है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। मतलब कैसे मनुष्य और नल का पानी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बोले हो सकते हैं। नर की और नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो हुए चले। ये जितने नीचे होकर के चलते हैं, ये सच्चे सम्मान की बात है। वो तो झूठा सम्मान था, दुष्ट वाला जो था। ये सच्चा सम्मान है जो दिल से निकल करके आता है। तो जे तो नीचो हुए चले, ये जितने नीचे होकर के चलते हैं, ते तो ऊंचो होए, ये उतने ही ऊंचे होते हैं। नल के आधार पर आप देख लें, नल को जितना गहरा आप लगाएंगे, जितने ज़्यादा पाइप नल में आप लगाएंगे, जितनी गहराई तक ले जाएंगे, उसका पानी उतना ही अच्छा होगा। एक बात, नल के हत्थे को आप जितना नीचे तक करके चलाएंगे, पानी उतना ही ज़्यादा देगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और मनुष्य जितना झुक करके चलेगा, विनम्र होकर के चलेगा, उतना ही ऊंचाई को छुएगा। हाँ, ये सच्चाई है। आप कह सकते हो सर अभी तो कह रहे थे कि जो उनका सम्मान, अरे उनका झूठा होता है सम्मान भाई। जो दुष्ट लोग होते हैं, बहुत ऊंचाई नहीं हो सकती। आपको सच्ची ऊंचाई पर अगर चढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अच्छे रास्ते पर अगर आगे चलना है तो झुक करके ही चलना पड़ेगा। आप अगर एवरेस्ट पर जाना चाहते हैं, आप अगर पहाड़ों की चोटियों को छूना चाहते हैं, लांघना चाहते हैं, आपको झुक करके आगे बढ़ करके चलना पड़ेगा। आप सीधे तन करके पहाड़ पर ज़्यादा दूर नहीं चढ़ सकते, गिर जाएंगे, बैलेंस नहीं बनेगा। तो ऊंचा चलना है, सच्चे में अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेटा झुक करके चलना पड़ेगा। तो जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होए। वो जितने नीचे होकर के चलते हैं, झुक करके चलते हैं, ये उतने ही ऊंचे हो जाते हैं। बिहारी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रूपक अलंकार का भी बहुत सुंदर उदाहरण है। ये तो अलंकार के रूप में भी पूछ लिया जाता है और वैसे भी अर्थ के लिए पूछ लिया जाता है। नीति में बहुत सुंदर दोहा है ये। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे, बर समूल को मिलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मनुष्य के पास जैसे जैसे संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, मन रूपी कमल वैसे ही बढ़ता चला जाता है। इसमें खतरनाक बताया है बहुत। संपत्ति के बढ़ने पर मन का उसके अनुपात में बढ़ना बहुत नुकसानदायक होता है जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए। बिहारी जी बता रहे हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, जैसे जैसे व्यक्ति के पास संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, सलिल कहते हैं बेटा जल, संपत्ति सलिल, संपत्ति रूपी जल जैसे जैसे व्यक्ति के पास बढ़ता है, मन सरोज बढ़ जाए, उसका मन रूपी सरोज, कमल, कमल रूपी जो मन है क्या होता है? बढ़ जाता है। मन सरोज बढ़ जाए। घटत घटत सुन फिर घटे, लेकिन जैसे ही संपत्ति रूपी जल घटना प्रारंभ करता है, फिर मन रूपी कमल घटता नहीं है, बर समूल को मिलाए, बल्कि होता क्या है? जड़ से ही को मिला जाता है। इसको दूसरी तरह से आप समझें आसान से, कमल की ये विशेषता है कि जब तालाब में कमल का फूल उग करके ऊपर आता है, जल के कली बनता है, ऊपर आ जाता है जल के। अब जल का स्तर तालाब में कितना भी बढ़ जाए, आप एक ही दिन में भले ही 1-2 फीट पानी भी बढ़ा दें, तो ये विशेषता है कमल नाल की कि कमल नाल उतनी ही ऊंची हो जाती है, उतना ही कमल बढ़ जाता है जितना नीचे से जल का स्तर बढ़ता है। लेकिन अगर आप तालाब में से पानी निकाल दें उसी दिन बहुत सारा, तो
तो वो कोई व्यवस्था नहीं है कि बढ़ी हुई नाल जो एक बार बढ़ गई है वो दोबारा से नीची हो जाए। वो नीची तो नहीं हो सकती, बल्कि फिर होता क्या, जब जल का स्तर घट जाता है, नाल भारी, ऊपर कमल का फूल भारी होता है, नाल थोड़ी कमजोर रह जाती है, तो वो जड़ से मुरझा जाती है। ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है। जब आपके पास संपत्ति बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। कपड़े पहले भी पहनते थे, लेकिन जैसे ही सैलरी ज़्यादा हुई, बढ़ी, पैसे ज़्यादा आने शुरू हुए, पहले साधारण कपड़े पहनते थे, सिलवा करके पहन लेते थे, अब आपने ब्रांड का पहनना शुरू कर दिया। घड़ी शायद पहले भी बांधते थे, मोबाइल पहले थे सस्ते वाले थे, फिर आईफोन की तरफ को जाने लगे। गाड़ी पहले भी थी, छोटी गाड़ी में भी काम चल रहा था, अब बड़े बड़े नाम वाली गाड़ी। क्या हुआ ये? पैसा जैसे जैसे बढ़ा, सुख सुविधाएं, इच्छाएं बढ़ती गईं। लेकिन एक बार अचानक से पैसा अगर कम हो जाए तो फिर इच्छाएं कम नहीं होती, फिर बहुत कष्ट होता है। चलाना तो पड़ता है, लेकिन एक बार सुख सुविधाएं ज़्यादा भोग लेने के बाद में फिर जो है आदमी अभाव में जीना पसंद नहीं करता। उसको अभाव में जीना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, ईश्वर की कृपा से यदि संपत्ति रूपी जल बढ़े भी तो मन रूपी कमल को लिमिट में रखें। आप अपने मन को ज़्यादा न बढ़ने दें, उसको ज़्यादा न उड़ने दें, वो आपके जीवन के लिए फिर हानिकारक हो सकता है। बहुत सुंदर दोहा है, कई अलंकारों का इसमें समावेश है। देखिए, बढ़त बढ़त, जो मैं पहले से आपको कह रहा हूँ, एक शब्द जब दो बार आने लगे और अर्थ एक ही हो दोनों बार आने पर, बढ़त बढ़त यानी केवल उसकी आवृत्ति हो रही हो, अर्थ में कोई परिवर्तन ना आ रहा हो, तो बढ़त बढ़त में हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। संपत्ति सलिल, संपत्ति रूपी जल है, जल में, संपत्ति में जल का आरोप, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप जब, तो संपत्ति सलिल और मन सरोज, कमल रूपी मन, सरोज कमल, मन, मन में कमल का आरोप कर दिया तो यहां रूपक अलंकार हो गया। तो बढ़त बढ़त और घटत घटत में पुनरुक्ति प्रकाश, संपत्ति सलिल में और मन सरोज में रूपक अलंकार। ठीक है, संपत्ति सलिल में और क्या हो सकता है? अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। ठीक है ना, अनुप्रास भी हो जाएगा। और इस तरह से, और दृष्टांत अलंकार तो है ही इसमें, दृष्टांत, घटत घटत सो न फिर घटे, मन सरोज कुमलाए। इसमें घटते घटते वो घटता नहीं है, बल्कि और जड़ से ही कुमला जाता है। आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। कुछ नहीं, एक बात बड़ी गड़बड़ हो रही है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, कौन से वाले तरीके से, हमने पहले वैसे पढ़ाया था, आपको किताब का पंक्ति दे करके सामने रख करके वीडियो उसकी बनाई थी, और अभी ये लाइव वाला बन रहा है। दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? कोई रेस्पॉन्स आपकी कोई सी न 10th A से मिल रहा है, न 10th C से मिल रहा है, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई संवाद आप लोग नहीं कर रहे हैं, एक तरफा प्रयास चल रहा है। और मुझे तो कई बार शक होता है कि शायद सब लोग तो इसको सुन भी नहीं रहे होंगे, आप मन से पढ़ नहीं रहे होंगे। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो अपने साथ बहुत धोखा कर रहे हैं। आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, बोर्ड परीक्षा लगभग निर्धारित समय पर होगी और पढ़ाई लगभग पूरे साल ऑनलाइन ही होगी। तो आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, बाद में पछताएंगे, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तैयार हो नहीं पाएगा। फिर अभी से करना शुरू कर दीजिए। और कहीं कोई समस्या है तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आप प्रश्न छोड़ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं उसका उत्तर आपको अवश्य